गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि उत्कर्ष जी की आज ज़िम्मेदारी है कि वो ड्राइंग रूम ठीक करेंगे और उन्होंने अपना एक लैंप बनाया है, उसी को जलाकर बैठे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। और एक बहुत ही प्यारी सी गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ सिर्फ इतनी सी है कि बाबूजी का ऑपरेशन हो गया है। बाबूजी आज अर्ली मॉर्निंग हॉस्पिटलाइज हो गए थे और उसके बाद उनका 9 o'clock पे बोला था डॉक्टर ने ऑपरेशन, बट 9 से लेके 1 बजे तक वो वहाँ पे एडमिट रहे। अब हो रहा है, अब हो रहा है, अब हो रहा है, ये सारी चीज़ें होती रही। हम लोग 4:30 बजे के उठे थे उनके लिए और हम लोग भी परेशान हो गए, लेकिन डॉक्टर्स नहीं आए थे। कभी कोई नहीं आया, कभी कोई नहीं आया, कभी एनेस्थीसिया देने वाला नहीं आया, कभी एक्सरे वाला नहीं आया। तो वही सब कुछ हॉस्पिटल में चलता रहा, लेकिन सक्सेसफुली हो गया उनका ऑपरेशन। और सोचो कि रिपोर्ट्स में उनके जो भी चीज़ें निकली थी उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें अंदर गंभीर थी। ऑपरेशन के टाइम पे डॉक्टर्स ने देखा और उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में तो इतना सीरियसली नहीं आया था, इस वजह से हम लोग ऑपरेशन के लिए आपको मना कर रहे थे, बट ये वाकई में बहुत पेन में थे और ये बहुत ज़रूरी ऑपरेशन था। अच्छी तरह से हो गया है। अब ये है कि थोड़ा सा उनको वही है, रिकवरी में वक्त लगेगा। ब्लड वगैरह तो जो चढ़ना है सो चढ़ ही रहा है, लेकिन ठीक है, एक पेन से राहत मिली उनको, तो शायद थोड़ा बहुत हम लोग कुछ जो खिलाएंगे वो उनकी बॉडी में लगेगा, उनको भी अच्छा लगेगा। वो बहुत ज़्यादा पेन में थे तो कुछ खाते पीते नहीं थे, चिढ़ जाते थे कि तुम लोग मेरे दर्द को नहीं समझते हो। मैं ज़रा सा कुछ खा लेता हूँ तो मेरा पेट बहुत दुखता है, मुझे बहुत दर्द होता है, मैं बैठ भी नहीं पाता, ना मैं खड़ा हो पाता हूँ। तो जिसे पेन होता है वही अपनी तकलीफ ज़्यादा अच्छे से समझता है। तो एक अच्छी तरह से सारा सब कुछ हो गया है। अब हम लोगों को इंतज़ार है कि बाबूजी को कब छुट्टी मिलेगी, कब क्या होगा। तो डॉक्टर का कहना है कि अगर बॉडी अच्छी तरह से रिकवरी कर देगी तो वो 2-3 दिन में घर आ जाएंगे, और नहीं तो फिर 4 से 5 दिन तो हम लोग वैसे भी मान के ही चल रहे हैं। सो ठीक है, आप लोगों के आशीर्वाद से सब अच्छे से हो गया और जब वो घर आएंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगी, सूचित करूंगी। और मेरा भी ऑपरेशन मंगलवार को ही हुआ था और बाबूजी का भी मंगलवार को ही हुआ है। उत्कर्ष ट्यूसडे को बॉर्न हुए हैं, 31 दिसंबर, और उस दिन भी ट्यूसडे था, मुझे अच्छी तरह से याद है। सो वही सारी फीलिंग्स हो रही थी कि ऑपरेशन से पहले कुछ खाना नहीं है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना। और मैं ना इतनी महान हूँ कि मैं तो प्रेगनेंसी वाला सारा एक्सपीरियंस मेरा है, तो मैं वो भी अपने बाबूजी को बोल रही थी कि आप ये मत खाइए, ऑपरेशन से पहले ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते, ये नहीं लेते, वो नहीं लेते। मैं खुद इतनी सारी हिदायतें उनको दे रही थी जो मुझे उस टाइम पे बताई गई थी। तो सब लोग मेरी हंसी भी उड़ा रहे थे कि अरे पापा का वो वैसा ऑपरेशन नहीं है, आप क्या कर रहे हो। मैंने कहा ऑपरेशन तो ऑपरेशन होता है भैया, चीरा तो लगना ही है, औजार तो लगना ही है, उसके बाद चाहे जो भी हो। तो सब कुछ हो गया, हंसी मजाक के बीच ही सारा सब कुछ हो गया। मम्मी जी भी ठीक है और हम लोग घर में हैं। मैं और उत्कर्ष और मम्मी जी तो परमानेंट घर में हैं। उत्कर्ष के चाचा और पापा जो है वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, बाबूजी जो है वो तो हॉस्पिटल में। तो ये तो हमारे घर का चक्र हमेशा ही का होता है। हमेशा मैं जो है घर घूले वाली हो जाती हूँ, मैं घर में ही रहती हूँ और उत्कर्ष मेरे साथ रहते हैं। मतलब हम जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, मैक्सिमम लोग जो हैं सिर्फ उत्कर्ष के पापा चाचा ही बाहर आते जाते हैं। मैं तो सिर्फ घर से ही जो सेवा कर सकती हूँ मैं करती हूँ, सबकी सेवा। घर में भी थोड़ा सा अरेंजमेंट मुझे करवाना था। उत्कर्ष ने काफ़ी हेल्प की, ड्राइंग रूम को अरेंज किया अच्छी तरह से, अपने सारे बिखरे हुए खिलौने को समेटा। जो स्कूल की ड्रेसेस मैंने धुल के रखी थी उत्कर्ष ने सबको अच्छे से अलमीरा में लगा दिया कि अब तो 3-4 दिन इनकी शक्ल नहीं देखनी है। अच्छी तरह से सारी चीज़ें अरेंज करवा दी मेरे से। अब जो है आगे देखते हैं हम स्टेप बाय स्टेप क्या कर पाते हैं, कैसे कर पाते हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। लेकिन मैं ज़्यादा व्लॉगिंग अभी नहीं कर पाऊँगी क्योंकि भले मैं घर में रहती हूँ, लेकिन फिर भी जो लोग हॉस्पिटल आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनके लिए चीज़ें बना के देना, अरेंज करना, कपड़े वगैरह धुल के अच्छे से सूखे कपड़े लगा के देना, ये सारी चीज़ें, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो भाई मेरी है। तो वो सारी चीज़ें मुझे करते रहना है। कब कौन सा फ़ोन आ जाए कि भाई ये चाहिए, पेशेंट को ये बोला है, ऐसे बोला है, ये खाने का मन है, वो खाने का मन, तो वो सारी चीज़ें जो करना है वो मुझे करना है। तो इसलिए एक निश्चित टाइम नहीं है इन सब चीज़ों का। कभी भी फ़ोन आएगा, कभी भी कोई आएगा, मुझे उसको वो चीज़ देनी है, उपलब्ध करानी है। तो इसलिए इधर बीच 1-2 दिन में ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं करूँगी और उसके बाद जब सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी, सब कुछ अच्छे से सेट हो जाएगा घर में, तो मैं तो हूँ और आप लोग हैं, बस हम साथ साथ हैं।
अपने इसी छोटे से समाचार के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर ले रही हूँ। बस अपना हालचाल आप लोगों को देना चाह रही थी। इतने दिनों से आप लोगों को सब चीजें बताई हैं। तो जब ये चीज हुई, मुझसे कई लोग मेरे प्रीमियर में पूछ रहे थे बाबूजी के बारे में, तो अब वहाँ इतनी जल्दी जल्दी मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही थी और उस समय तो वो हॉस्पिटलाइज ही हुए थे, तो मैं क्या ही बताती। तो मैंने सोचा चलो अच्छे से जो भी कुछ होगा आप लोगों को मैं व्यवस्थित तरीके से अपने व्लॉग में बता दूंगी। तो आज के व्लॉग में मैं ले लेती हूँ विदा। मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। लेकिन आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और आप लोग जो प्यारी प्यारी सी सलाह देते हैं मुझे, वो मेरे कभी कभी बहुत ज़्यादा काम आती है। सो थैंक यू फॉर दिस दोस्तों, थैंक यू। कभी कभी बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड से निकल जाती है, हमें आता सब कुछ होता है, एक्सपीरियंस हर एक चीज़ का होता है, लेकिन ना कभी कभी क्या होता है जब आपके ऊपर विपत्ति पड़ती है तो वो सारी चीज़ें क्लिक नहीं होती हैं एकदम से। तो आप लोगों के कॉमेंट से वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, क्लिक कर जाती हैं, उसके लिए थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। Bye bye and thank you for watching.